हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लवली एजुकेशनल चैनल पर। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके थे परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट। परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट पूरी तरह से सीख चुके थे। अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि परसेंटेज की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वनडे एग्जाम्स में। ठीक है, इन सारी प्रॉब्लम्स को हम देखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, राइट। और हम आपको बता दें कि आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप इसके पहले का यानी परसेंटेज का पार्ट 1 वीडियो अगर नहीं देख पाए हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जा करके क्लिक करके आप देख सकते हैं, जिससे आपका क्या कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा, पकड़ मजबूत हो जाएगी, तो फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं होगी। बाकी यहाँ पे जो भी हम बताएंगे वो सारी चीज़ें समझ में तो आएगी, क्योंकि हम कॉन्सेप्चुअल बेसिक से बताते हैं, समझ रहे हैं, इसलिए। तो और आपको यहाँ पे क्वेश्चन मैं बता दूं कि क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पर दिखेगा, सॉल्यूशन मैं यहाँ बताऊंगा, समझाते हुए चलूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज 5 टाइप के, ओनली 5 टाइप यानी 5 प्रकार के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करना सिखाएंगे, राइट। तो चलिए टाइप फर्स्ट यानी पहला टाइप क्या है। पहला टाइप यानी किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक टाइप देखते हैं। क्या है, 416 सही 2/3। देखिए, इसके मैं 2 से 3 तरीके बताऊंगा, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, जो छोटा लगे वही करना। देखिए, मैं बड़ा भी बताऊंगा, छोटा भी बताऊंगा, यूज़ करना आपको छोटा, लेकिन जानना सभी है, ठीक। चलिए देखिए, तो इसका इसमें क्या करते हैं, सिंपली अगर करते हैं तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 1248 आएगा और 2 जुड़ जाएगा यानी 1250 हो जाएगा, 1250/3, ठीक। और यहाँ पे प्रतिशत लगा है, क्या है, 416 सही 2/3 प्रतिशत का मान क्या होगा, और आंसर दे आपका भिन्न में, फ्रैक्शन में। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रैक्शन, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, ठीक। चलिए, और यहाँ पे प्रतिशत लगा है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है, पहले ही बता चुके हैं, प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग। तो क्या करेंगे, 100 से भाग दे देंगे, सिंपली 0 से 0 कैंसिल, और 25 पंचे 125 और 5 दूना 10, ठीक। यानी क्या आ गया आपका 25/6 आ गया, ठीक। अब इसको आप भाग दे सकते हैं, भाग देंगे तो क्या आएगा देख लीजिए, भाग देंगे 6 चौको 24, 4 सही 1/6। और किसी को, कुछ लोगों को हो सकता हो ये समझ में ही ना आया, कैसे आया देखिए बता देते हैं, पहला है क्वेश्चन इसलिए बता देते हैं, ठीक। चलिए, तो ऐसे भाग ऐसे ही देते हैं 25 से, ठीक। तो 6 का भाग जाएगा 4 बार, 6 चौको 24 और यहाँ पे आ जाएगा 1 रिमाइंडर, ठीक। देखिए, इसको लिखने का तरीका जान लीजिए, बस ऐसे आते हैं फिर ऐसे जाते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले इसको लिखते हैं, फिर इसको लिखते हैं, फिर इसको, यानी 4, देखिए ना, 4 सही 1/6, ठीक, यही आया। तो इस तरीके से भाग दे करके ऐसे हम लिखते हैं, यानी आंसर आपका आएगा 4 सही 1/6। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखिए क्या है, 416 है सही 2/3 प्रतिशत का मान पूछ रहा है, ठीक। दूसरा तरीका क्या है, 400 लिखें, इसको हम लिख सकते हैं ना 400 प्लस, देखो 400 प्लस 16 सही 2/3, और प्रतिशत लगा है इसलिए दोनों में क्या करेंगे, प्रतिशत लगा देंगे, और दोनों को जोड़ेंगे तो फिर वही लिख सकते हैं, ठीक। चलिए, अब क्या करेंगे, 400 प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से क्या होगा, भाग, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं प्रतिशत का मतलब होता है 100 से भाग, ठीक। अब फिर प्लस, फिर 16 3 48 2 50, यानी 50/3 आ जाएगा, और प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 से भाग, ये 100 से भाग लगा दिया,
ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 5 दूना 10। ठीक, अब देखिए क्या आया, यहाँ पे 4/1 प्लस 1/6, 1 का कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 से ही 1/6 लिख सकते हैं। ये भी आपका आंसर, ये भी सेम आपका आंसर। ठीक, अब तीसरा तरीका क्या हो सकता है, तीसरा तरीका बिल्कुल आसान है। तीसरा तरीका में आपको याद करिए, हमने बताया था 1/2, 1/3, 1/4 की क्या वैल्यू बताया था, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे ऐसे 1/20 और 5/6, ऐसे ढेर सारी चीज़ों, ढेर सारे फ्रैक्शंस की परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, समझ रहे, ढेर सारी ऐसे क्या परसेंटेज में था, तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी आपको बताया था हमने। तो देखिए 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/6। सिंपल, देखो 4 को ऐसे ही लिख दोगे, यहाँ पे देखना, ये पहला तरीका रहा और ये दूसरा तरीका रहा और ये तीसरा तरीका रहा। ठीक, तीसरा तरीका में कुछ भी नहीं है, बस आपको मान याद होना चाहिए। अगर मान याद है तो आप देखते ही आंसर बता दोगे। 16 से ही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/6 लिख सकते हैं और 4 का 4 ही लिख देंगे। सिंपल, आंसर आ गया, क्वेश्चन देखते ही आंसर आ गया। ठीक, इसलिए मैं आपको बताया था ये सारे क्या है, इम्पोर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। ठीक, चलिए तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर। चलिए टाइप ए का ही टाइप ए का ही क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 883 से ही 1/3 प्रतिशत का मान क्या होगा। ठीक, देखिए अब देखिए अब पहला तरीका क्या है, वो सिंपल तरीका छोड़ देते हैं क्योंकि वो बेसिक है बिल्कुल। ठीक, अब अपने को यहाँ पे इतना टाइम नहीं मिलेगा करने का। ठीक, चलिए तो देखते हैं, पहला रूल देखते हैं। एक तो ये तरीका हो गया, हाँ इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इसको तोड़ देना, 800% प्लस 83 से ही 1/3%। क्या किया हमने, तोड़ दिया। अब हमको लिखना है तो फिर भी लिख सकते हैं 883 से ही 1/3%। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए तो अब परसेंटेज हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, प्लस 83 से ही 1/3, 3 त्रिका 9 और 3 अठे 24, 3 त्रिका 9, 3 अठे 3 त्रिका 9, 3 अठे 24, यानी 249 आया, और एक ये यानी 200 क्या हो जाएगा 50, 250 बटा में 3, और ये परसेंटेज हटाएंगे इसलिए क्या आ जाएगा, बटा में 100 आ जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इस जीरो से जीरो, ये जीरो कैंसिल, 5 × 5 = 25 और 5 दूना में 10। यहाँ पे क्या बचा, 8 प्लस 5 और 3 दूना 6, यानी क्या लिख सकते हैं, 8 से ही 5/6 आप लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, और दूसरा तरीका देखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक, दूसरा तरीका क्या हो गया, सेकंड मेथड क्या है आपका, देखो 83 से ही 1/3 की वैल्यू क्या होती है, 83 से ही 1/3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है 5/6। तो 83 से ही 1/3, 8 बचा, 8 को ऐसे ही लिख देंगे, 83 से ही 1/3 की वैल्यू होती है 5/6। देख लो सेम आंसर आया, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब थोड़ा सा आप लोग स्पीड चलिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, वहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है 514 से ही 2/7 प्रतिशत का मान क्या होगा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक, चलिए लिख सकते हैं 500 प्लस 14 से ही 2/7 प्रतिशत। ठीक, तो 500। ठीक,
अब 500 का ये परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 आ जाएगा, ठीक। प्लस अब 14 से 98, 98 और 2 100, 100 बटा में 7, परसेंटेज हटाएंगे, बटा में 100 आएगा। ये 100 से 100 कैंसिल और ये 0 से 00 00 कैंसिल, ठीक। यानी 5 प्लस 1 बटा में 7, यानी क्या लिख सकते हैं, 5 सही 1 बटा में 7 लिख सकते हैं। अगर आपको ऐसे भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड, सेकंड में क्या है, आप 5 को रहने दो, 5 14 सही 2 बटा 7 की वैल्यू होती है 1 बटा 7, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 5 को ऐसे ही रहने दें और इसकी वैल्यू 1 बटा 7 इसकी, ठीक। बस चलिए अब बाकी के बचे जो भी क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, ठीक। वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है। इसी टाइप में एक थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, वो आपको स्क्रीन पर नहीं दिखेगा, इसको और अच्छे से आप समझ सकते हैं। चलिए जैसे मान लीजिए कोई शब्द है अर्थमेटिक, ARITHMETIC। चलिए अर्थमेटिक क्या है, शब्द है। अर्थमेटिक शब्द में आई के ना होने पर अक्षरों में कितने प्रतिशत की कमी होगी। चलिए इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। अर्थमेटिक शब्द है, क्या है, अर्थमेटिक, ARITHMETIC, ठीक। अब क्या बोल रहा है, इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी कितने हैं, 10 ही आ रहे हैं। अब क्या बोल रहा है, अगर इसमें आई ना हो, आई हटा दो, ARTHMETC, यानी आई को क्या बोला, हटा दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कितना है, 8। अब देखो इस किसके बारे में पूछ रहा है, इसके बारे में पूछ रहा है ना। अगर इसमें से ऐसा हो जाता है, यानी इसमें से आई निकल जाता है तो ये बन जाता है, तो फिर इसमें जो चेंजिंग आता है वो क्या होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधे दिख रहा है कम हो रहा है, तो यानी कमी होगा। और कमी कितने प्रतिशत का होगा, तो यहाँ से देखेंगे कितना, पहले 10 था, नंबर ऑफ लेटर्स कितने थे, 10, अब यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो गए, 8, यानी कितने का हो रहा है, 2 की कमी हो रही है, ठीक। अब 2 की कमी हो रही है, कितने की, 2 की, तो किसके बारे में पूछ रहा है, ये जो 2 है, 2 की कमी तो हो रही है, लेकिन इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी ये पूछ रहा है। तो देखिए परसेंटेज वैल्यू में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिसके बारे में पूछ रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, यानी जिससे तुलना करता है, किससे, 10 से कर रहा है ना, 10 से कर रहा है तो 10 को नीचे, जिसके रिस्पेक्ट में पूछे उसे नीचे, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, ठीक। इनटू परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या, यानी 10 (100) इक्वल टू 2 (20), कितने प्रतिशत, 20% की क्या कमी हो रही है। अब कभी ऐसा भी सवाल पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसा भी पूछ सकता है, अरिथमेटिक शब्द में आई के ना होने पर शब्द अरिथमेटिक में क्या, शब्द अरिथमेटिक में अक्षरों की संख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी। तो आपको पता नहीं कि वृद्धि होगी कमी होगी, अगर कम हो रहा है तो कमी होगी, अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि होगी। यानी अगर 10 से 12 हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रही है। 10 से 14 हो जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो रही है। यानी अगर बढ़ रहा है तो वृद्धि होगी और
घट रहा है तो कमी होगी। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे आसानी से। ठीक, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। और ये क्वेश्चन, ये फोटोग्राफ वाला जो क्वेश्चन था, ये आपका इसके पहले का जो क्वेश्चन था वो आया हुआ क्वेश्चन था। ये आपका कहाँ कहाँ आया हुआ है? SSC CAFS, SI दिल्ली पुलिस, SI CISF, ASI 2019 में ये सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसलिए मैंने टाइप 2-3 टाइप के से बता दिया। ठीक, चलिए किस किस टाइप से घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चलिए आगे देखते हैं। आगे अब आपका टाइप बी में देखते हैं। टाइप बी में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। चलिए, बोल रहा है 5:4। 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पर सारे क्वेश्चन दिखेंगे। 5:4 किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? अब यहाँ के ऑप्शन क्या आपको परसेंटेज में दे रहा है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकालना पड़ेगी। यानी 5:4 का मतलब क्या होगा? 5/4। और परसेंटेज वैल्यू पूछ रहा है तो क्या 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, तो क्या 25 चौको 100। ठीक, तो 25 पंचे 125, यानी क्या आ गया 125%। ठीक, चलिए तो दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है 6:5। 6:5 कितने प्रतिशत के बराबर है? ठीक, कितने प्रतिशत के बराबर है? तो 6/5 परसेंटेज में पूछ रहा है, इसलिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। 5/100, 2×12 = 120। 120% आ गया, राइट। चलिए आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं, हो सकता हो ना समझ में आया। ठीक, देखिएगा यहाँ पे बताते हैं। पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट पार्ट में बता चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 5/4 है। ठीक, 5/4 है बोलते हैं, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुणा करते हैं। देखिएगा गलती कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्सेप्ट हमें पता रहना चाहिए बस। ठीक, क्या 4×25 में 100। ठीक, तो 25 पंचे 125, 100 बराबर 125। ठीक, कितना है? 125 है, ये आंसर। लेकिन लोग क्या करता है, यहाँ परसेंटेज नहीं लगाया, बोला कि 100 से गुणा करने परसेंटेज बन जाता है, बोलता है यहाँ परसेंटेज लगा देता है। क्या बात सही है? सही तो है, लेकिन मैथमेटिकली सही नहीं है। देखिए असल में होता क्या है, ये 5/4 तो है। ठीक है, अगर इसे हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या मैथ का रूल कहता है कि 100 से अगर गुणा करते हो तो 100 से भाग भी करो। मैथ का रूल कहता है किसी भी संख्या में कोई संख्या जोड़ो तो उसे घटाओ भी उसमें। अगर कोई संख्या में कोई संख्या से गुणा कर रहे हो तो भाग भी करो। क्यों? क्योंकि ताकि उसके मान पर कोई प्रभाव ना पड़े, आप कुछ भी करो। ठीक, चलिए तो 100 से 100 काट देंगे, 5/4 ही रहेगा। तो देखिए क्या है कि आपको मैं बताया था पहले कि परसेंटेज का मतलब होता है, 100 से भाग होता है, और 100 से भाग का मतलब जो होगा वो परसेंटेज भी होगा ना। परसेंटेज का मतलब 100 से भाग, तो 100 से भाग का मतलब परसेंटेज, यानी जो 100 से भाग है, ये 100 से भाग है, इसको लिख देता है परसेंटेज। तो ये खत्म, और ये 100 का 100 रहा। ठीक, तो इस तरीके से होता है ये कॉन्सेप्ट। अब ये सही है। ठीक, इसलिए पहले से हमें क्या लिखना चाहिए? परसेंटेज लगाना चाहिए, 100% लिखना चाहिए, राइट। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम देखते हैं तीसरा नंबर क्या कह रहा है कि प्रतिशत में परिवर्तित है, यानी 64/25 का प्रतिशत रूप, यानी
प्रतिशत में चेंज करेंगे तो इसकी मान क्या आएगा, का प्रतिशत में परिवर्तित मान क्या है। तो प्रतिशत में परिवर्तित करने के लिए, परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, 25 चौको 100, ठीक, 4 चौक 16 और 4 छल 24 एक 25, 256 आ रहा है। परसेंटेज नहीं लगाया है क्योंकि बोल दिया है प्रतिशत में परिवर्तित मान क्या होगा। ठीक, तो 256 आंसर दिया है, अगर परसेंटेज लगाया तो परसेंटेज हम लगा सकते थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट है ये क्वेश्चन आपका CAPF 2019 SSC CPO SI 2019 में आया हुआ प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो भी प्रश्न बताए जा रहे होंगे आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे किस किस एग्जाम में और किस सन में पूछे गए हैं। ठीक, आप लोग देखिएगा ध्यान से। तो अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं क्या है। चौथा नंबर क्या है, 3:5 यानी 3:5 को प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए। सिंपल, 3:5 को प्रतिशत के रूप में चेंज करिए तो 3/5 इंटू 100, 5 विषय में 100, 20 60 प्रतिशत। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, किसी संख्या का 8वां हिस्सा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी संख्या का, देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे बताए जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जरूरी नहीं कि हम हर क्वेश्चंस का नाम लें कि इस एग्ज़ाम में पूछा गया। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिखेगा किस एग्ज़ाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए हमने सिस्टम चेंज कर दिया। यहाँ पे आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाया है। ठीक, चलिए तो क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। क्वेश्चन को समझिएगा, ये क्वेश्चन आपका RRB JEE 2019 में पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए, माना, देखो सवाल को हम आसान बना के आपको समझा रहे हैं। ठीक, माना कोई संख्या क्या है, x है। कोई संख्या x मान लिया हमने। ठीक, फिर क्या बोल रहा है, कोई संख्या है उसका 8वां हिस्सा, संख्या का क्या बोल रहा है, संख्या का 8वां हिस्सा, संख्या का 8वां हिस्सा क्या बोल रहा है, संख्या का 8वां हिस्सा क्या होगा, x/8 होगा। संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। ठीक, देखिए वेरी सिंपल, क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए माना कोई संख्या क्या है, x है। कोई संख्या क्या है, x है। किसके बारे में पूछ रहा है, x है। माना कोई संख्या x है, संख्या का 8वां हिस्सा x/8 है, उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। 8वां हिस्सा जो है उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। अगर कोई संख्या आप कुछ भी मान सकते हैं तो उसका 8वां हिस्सा वो संख्या का बटा में 8 होगा। अगर मैं बोलूँ मेरा 8वां हिस्सा क्या होगा, तो मैं बटा में 8 मेरा 8वां हिस्सा हो जाएगा। ठीक, ऐसे लिखेंगे। अगर मैं बोलूँ कि 100 का चौथा भाग, तो क्या लिखेंगे, 100 का चौथा भाग, तो 100 का चौथा भाग ऐसे लिखेंगे। ठीक, तो x का 8वां भाग इस तरीके से लिखेंगे। तो पूछ क्या रहा है, संख्या का 8वां हिस्सा उसके कितने प्रतिशत के बराबर है। संख्या का 8वां हिस्सा ये है, उस संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो सवाल को फिर से मैं बनाऊंगा, x/8 यानी कि संख्या का 8वां हिस्सा उस संख्या के
कितने प्रतिशत के बराबर है। देखो हम इसका टाइप चेंज कर रहे हैं, संख्या x बटा 8 x के कितने प्रतिशत के बराबर है, कितने प्रतिशत के बराबर है। आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने आसान तरीके कर दिया। देखिए याद करिए, अब इसको थोड़ी देर के लिए साइड रखें। याद करिए जब हम फर्स्ट लेक्चर में समझा रहे थे तीसरा पॉइंट, उसको याद करिए। उसमें मैंने एक क्वेश्चन बताया था, जैसे कहीं पे क्वेश्चन आ जाता है कि 10, यही क्वेश्चन बताया था मैंने, 10 50 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इसको किस तरीके से करते हैं, 10 50 का कितना प्रतिशत, किसके बारे में पूछ रहा है, 10 के बारे में पूछ रहा है। तो जिसके बारे में पूछ रहा होता है उसको ऊपर लिखते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा होता है, जिसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा होता है उसे नीचे लिखते हैं, और इनटू क्या करते हैं 100%, क्योंकि परसेंट में तो चेंज ही करना है। ठीक, 50 दूना 100 बराबर क्या आ जाता है 20% आ गया, आया ना। अब इसी प्रकार से देखो, जैसे वहाँ पे था 10 50 का कितना प्रतिशत है, वैसे ही यहाँ पे है x बटा 8 x का कितना प्रतिशत है। तो x बटा 8 ऊपर लिखेंगे, इसके बारे में पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछ रहा है, x के कितने प्रतिशत, तो बटा में x लिखेंगे। x बटा 8 के बारे में पूछ रहा है और x के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यानी x/8 इंटू एक्स बोल रहा है परसेंटेज कितने प्रतिशत के बराबर है, तो परसेंटेज आ जाएगा। राइट, चलिए क्या करेंगे, x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा इक्वल टू 100/8, 100/8 इक्वल टू 12, इसको कैंसिल करेंगे तो 12.5% ये आपका वैल्यू आ जाएगा। राइट, समझ में आया, कुछ नहीं, बस इस टाइप का हम क्वेश्चन आपको पहले से बता चुके हैं, वो टाइप आपको याद होना चाहिए, इस टाइप में चेंज कर लेना, आप डायरेक्टली भी समझ सकते हैं। राइट, आराम से क्लोज करिएगा। चलिए, तो अब हम नेक्स्ट टाइप पर चलते हैं, अगले टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आपका है टाइप सी। क्या है आपका, टाइप सी। टाइप सी में क्या देखते हैं, टाइप सी में यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, 115% इनमें से किस भिन्न के बराबर है। क्या है, 115% परसेंटेज में दिया है, 115% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी पूछ रहा है। तो 115 है, परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं 100 से भाग करते हैं। ठीक, अब हम इसे काटेंगे तो कितने से कटेगा, ये आपका 23 से कट जाएगा और ये आपका 20 से कट जाएगा। ठीक, 5 से काटोगे, 5 दूना 10 और यहाँ पे बचेगा 1, 5 3 15, 5 दूना 5, ठीक 20। ठीक है, चलिए, तो समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 20 इक्वल टू 23 बटा में 20, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, फ्रैक्शन वैल्यू। ठीक, ये आप पहले से सीख चुके हैं। चलिए, फिर भी हम आपको बता दें ताकि कहीं परेशानी ना हो, और आपका ये आरआरबी जेई में ये भी आपका 2019 में पूछा गया प्रश्न है। बोल रहा है नेक्स्ट क्या है, 150% को फ्रैक्शन रूप में चेंज करिए, यानी भिन्न रूप में चेंज करिए, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो 150 बटा में क्या करेंगे, फिर 100, 0 से 0 कैंसिल, और 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी क्या 3 बटा में 2, ये आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। ठीक, बिल्कुल आसान है। चलिए, ये भी आपका आरआरबी जेई 2019 में पूछा गया।
फिर आपका 35% को भिन्न के रूप में बदलिए। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। उसके बाद सेम ये भी है, फिर भी करवा देते हैं। क्या है? 37 सही 1/2% की वैल्यू क्या होगी, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो चलिए देखेंगे हम यहाँ पे इसके। देखिए सीधे क्या करेंगे, 214 और 2 3 6 7, ठीक। 74 आया, एक ये आपका ये क्या हो गया 75/2, और प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाएंगे इसलिए क्या होगा 100 से भाग हो जाएगा, ठीक। अब 25 थे 75 और 25 चौको 100, यानी 3 में क्या आ गया 8, ठीक। 3/8 ये आपका आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब हम आगे देखेंगे आपका टाइप डी। अब आपका क्या है टाइप डी। टाइप डी देखेंगे। टाइप डी में देखेंगे पहला क्वेश्चन। टाइप डी में क्या है, बिल्कुल आसान है। और अभी जो मैं क्वेश्चन बताया ये आपका 37 सही 1/2% को भिन्न के रूप में बदलिए। ये आपका क्वेश्चन जो है RRC 2004, 2006 और 2007 में पूछा गया प्रश्न था, ठीक। आपको कुछ नहीं, आपको बस टाइप आना चाहिए। अगर टाइप आ रहा है तो क्वेश्चन कुछ भी मिल जाए। जैसे आपको 2 × 3 आ रहा है तो आप 3 × 2 आसानी से कर सकते हैं, इसलिए हर टाइप को बता रहे हैं, ठीक। चलिए तो क्या है क्वेश्चन, क्या है पहला नंबर आपका है 49% का स्क्वायर रूट क्या होगा। 49% का वर्गमूल क्या होगा, ठीक। और वो भी देखते हैं। चलिए 49% का वर्गमूल क्या होगा, और आंसर जो है परसेंटेज में दे रहा है तो परसेंटेज में हमें लाना होगा। देखिए चलिए 49% की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले हम क्या स्क्वायर रूट लेंगे तभी तो निकलेगा। स्क्वायर रूट लगा दिया, ठीक। अब देखिए अब अंदर जो काम करते थे वही करेंगे। जो काम करते थे ये 49 को 49/100 लिख सकते हैं, ठीक, क्योंकि ये परसेंटेज हटाएंगे अपॉन 100 आएगा, जो काम पहले करते थे, ठीक। अब 49 को लिख सकते हैं 7 × 7 लिख सकते हैं, अपॉन आप 100 को 10 × 10 लिख सकते हैं, ठीक। अब इसको हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। अब और आगे 7/10 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये आपका स्क्वायर और ये दोनों का स्क्वायर लग गया, 7/10 का होल स्क्वायर लग गया। अब ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, बचा क्या 7/10। ये आंसर हो सकता है। आंसर किसमें दे रहा है, आंसर परसेंटेज में आपका दे रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 7/10 है 7/10 है, इसको परसेंटेज में चेंज कर देते हैं, इंटू 100 करेंगे, और 10 है 10 जा 100 में 10 दाम 100, इसको तो कितना आ गया 70%, ठीक, राइट। यानी आप ये समझ गए होंगे, आसान सिंपल तरीका हो गया। या आप ऐसे देख सकते हैं, अगर इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं। ट्रिक कुछ भी नहीं, सिंपल सा है। 49 है, 49 किसका स्क्वायर है, 49 का स्क्वायर रूट क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा, और परसेंटेज था अंदर 7/10। कहीं ऐसा दिखा तो ऐसे कर सकते हैं। 49 किसका स्क्वायर रूट है 7 का ना, तो 7/10 लिख सकते हैं। और इसको परसेंटेज में चेंज करना है तो सीधे इसको कितना आएगा 70%, ठीक। अब ट्रिक से अगला भी कर सकते हैं, वो सिंपल तरीका था। और दूसरा देखिए कितना है 64% का वर्गमूल क्या होगा 64% का स्क्वायर रूट क्या होगा 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8 होगा, और परसेंटेज लगाए तो 10, ये आंसर आ जाएगा। लेकिन परसेंटेज में अगर आंसर आपका दे रहा है
तो इंटू 100 करेंगे, इंटू 100% करेंगे तो 10 दामा 100 इक्वल टू 80%। ये आपका आंसर हो जाएगा, राइट। चलिए और इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर है वो आपका क्या कह रहा है 8 का यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा 8 का 0.008% का 0.08% होल टू द पावर 1/9 का मान ज्ञात करिए। वेरी सिंपल, देखिए बोल रहा है 8, ठीक, ब्रैकेट लगा हुआ है 8 का मतलब जहाँ आए वहाँ गुणा, ठीक। 0.00 कितनी बार 0 है 2 बार, 8% लगा हुआ है का मतलब फिर गुणा एंड 0.08% होल टू द पावर 1/9 की वैल्यू क्या होगी, ठीक। ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, ठीक। तो चलिए 8 का 8 लिख दिया मैंने, इनटू पहले सबसे पहले पॉइंट हटाइए, ऊपर का 8 लिख लिया, पॉइंट हटाने के लिए पॉइंट के स्थान पे क्या लिखेंगे नीचे 1, कितना डिजिट है 3, तो 3 0 1 2 3, ठीक। और परसेंटेज को हटाएंगे क्या आएगा इंटू 100 आएगा, फिर इंटू है, फिर इसको भी पॉइंट हटाइए 8 अपॉन पॉइंट के स्थान पे 1 और कितना डिजिट है 2 डिजिट, तो 2 टाइम्स 0 और परसेंटेज हटाएंगे इंटू 100 आ जाएगा और होल टू द पावर क्या है 1/9 है, राइट। अब देखिएगा, अब इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाइड करते हैं, ऐसे लिख लीजिए अभी 8 इंटू चलिए पावर में चेंज कर देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। पावर में 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, 8 को, इंटू 2 की पावर क्या लिख सकते हैं 3, इसको भी लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब नीचे का देखते हैं कितना 0 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक, 9 टाइम्स 0 यानी इसे, और होल टू दी पावर क्या है 1/9, ठीक। तो 2 की पावर 3 2 की पावर 3 2 की पावर 3 यानी 2 की पावर कितना हो गया, क्योंकि गुणा में घाते क्या होती है जुड़ती हैं, तो 2 की पावर 9 बट्टा में आपका क्या ये कितनी पावर आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9, 10 की पावर क्या आएगा 9 होल टू दी पावर 1/9, ठीक। अब हम 2 की पावर 10 2/10 होल टू दी पावर क्या है 9 है, यानी क्या इसकी भी पावर 9 इसकी भी पावर 9, तो ये पावर को होल पावर लिख सकते हैं। और इस पे भी पावर जैसे कहीं पे लिखा हो 2 की पावर 9 गुणे 3, तो क्या है 2 की पावर 9 3 27 हो जाएगा। उसी प्रकार से ये भी पावर पावर का पावर में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू 1/9 यानी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2/10, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। 2/10 क्या हो जाएगा आंसर, या तो 2/10 आपका आंसर नहीं दे रहा है तो आपका 0.2, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। ये आपका क्वेश्चन जो है एसएससी सीपीओएसआई 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका टाइप चेंज है, देखते हैं टाइप ई में देखते हैं। टाइप ई में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। टाइप ई में क्या है 1200 का कैलकुलेशन है, बस 1200 का 25% का 0.09% बराबर है कितने के, ठीक। ये आपका एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में पूछा गया। 1200 का मतलब बुरा 25% का 0 पॉइंट का मतलब गुणा सीधे करो का 0.09% बराबर है किसके, ठीक। तो देखिए 1200, ठीक, 1200 इंटू 25% मतलब 25/100 इंटू इसको पॉइंट हटाओ
9 अपॉन पॉइंट के बाद कितने डिजिट 2, तो 2 जीरो लगाएंगे और ये परसेंटेज का 100। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और 25 चौका 100 और 4 तिहाई 12। ठीक हो गया। तो अब क्या बचा 9 त्रिक 27, 27 बटा में 100 क्या आ गया 27 बटा में 100। आप या तो ऐसा लिख सकते हैं 27 बटा में 100 लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं 2 अंक के बाद। ठीक 0.27 ये आपका आ गया 0.27 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है, 1600 के 250% का 0.06% बराबर है किसके। ये आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टायर सेकंड 2018 में ये भी पूछा गया है। ठीक, क्या है क्वेश्चन 1600 के मतलब का मतलब गुणा और 250% का मतलब गुणा 0.06% किसके बराबर है। तो 1600 इंटू 250% का मतलब 100 से भाग इंटू 6 अपॉन कितना डिजिट है, तो 2 डिजिट 0 2 डिजिट है, परसेंटेज वाला ये आपका बटा में 100। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो और आपका 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 25 चौका 100 और 4 चौक 16। ठीक, अब क्या बचा, कट गया, हाँ ये बचा। ठीक, ये बचा, तो आपका ये चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो बचा क्या 4 इंटू 6 अपॉन 10। ठीक, तो इसको भी कैंसिल कर दो, 2 दूना 4 2 पंचे 10, 6 दूना 12 बटा में 5 कितना आया 12 बटा में 5। राइट, कहीं पे कैलकुलेशन की गलती कर दिया क्या, 1 मिनट काटने में कहीं गलती किया होगा, फिर से देखते हैं। चलिए पहले क्या लिखा है 1600 इंटू 250% का मतलब 100 से भाग इंटू ये 6 आया और 2 डिजिट के बाद 2 डिजिट है इसलिए 2 टाइम्स 0 इंटू 100% वाला ये रहा 100। आराम से काटना है, अपनी बार गलती नहीं करना है। देखिए तो सबसे पहले 0 को काट दो, 2 जीरो, ये ख़त्म हुआ। ठीक, अब आप इस 0 को भी हटा दो। ठीक, उसके बाद आपका ये 25 को काट दो 4 से, 25 चौको 100 और फिर 4 को भी ख़त्म कर दो, 4 चौक 16। ठीक, अभी लिखना है 4 इंटू 6 अपॉन 10। ठीक, 6 चौको 24 क्या आ गया 6 चौको 24 बटा में 10। आप लिख सकते हैं इसको 2.4, तभी भी सही था, बशर्ते आंसर नहीं मिल रहा था। ठीक, आंसर ना मिलने का रीज़न है आप इससे डिवाइड करना चाह रहे थे इसलिए। तो 24 बटा 10 तब भी आ रहा था, अब भी आ रहा है, कैलकुलेशन कहीं गलती नहीं, अब आ रहा है 2.4 आपका आंसर मैच कर रहा है। ठीक, ये रहा आपका आंसर। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये हो गया ना। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यदि 128 का 25/8% बराबर x है तो x का मान ज्ञात करिए। तो 128 का मतलब गुणा 25/8% बराबर x है, तो x का मान ज्ञात करना है। 128 इंटू 25/8 इंटू ये आपका प्रतिशत का ये आया 100 बटा में हो गया,
इक्वल टू एक्स। 25 चौको 100 और 4 से इसको काट दो, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, ठीक। और ये आपका 8 से काट दो, 8 चौक 32, तो सब कुछ कट गया, बचा क्या, x बराबर 4, राइट। x की वैल्यू निकल गई। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा, 1000 का मतलब गुणा 25% मतलब 25/100 का मतलब गुणा 1% 1/100, फिर बोला का 1% का मतलब फिर गुणा 1/100 का मान क्या होगा, ये पूछ रहा। सिंपली ये 2 0 से 2 0 कटा और 1 0 से ये भी कट गया, ठीक। अब इसको काट दो, 25 चौको 100 इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या बचा 1 और नीचे 4, ये 10, 1/4 दूना 40, ठीक, 1/40। अब आंसर क्या आएगा आपका, आंसर 1 यानी बटा के रूप में नहीं दे रहा। अब इसको डिवाइड करेंगे, देख लीजिए डिवाइड कैसे करते हैं। 40 को 1 से डिवाइड करना है, यानी 1 को 40 से डिवाइड करना है, तो कुछ नहीं है, यानी नहीं जाएगा तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। अब भी कम है, 1 0 और लगाएंगे, फिर 1 0 और बढ़ा देंगे, ठीक। तो 40 दूना 80 2 बार जाएगा, फिर क्या यहाँ कितना है 20। अब पॉइंट लगाए हैं इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं, फिर अब कितनी बार जाएगा 5 बार, 4 5 20 यानी 200, 40 5 200 कट गया, कितना आया 0.0 आगे लग रहा था, ठीक, 0.025, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए फाइनली अब आपको सॉरी लास्ट क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है, वहाँ पे आपको दिख रहा होगा 100% का मतलब गुणा 16 गुणे 8 का मतलब फिर गुणा का 100% इंटू 128 बराबर 2 टू द पावर x है, तो x का मान क्या होगा, ठीक। तो 100%, 100/100 लिखेंगे, प्रतिशत का मतलब इंटू 16 इंटू 8 इंटू 100 का 100 लिख दिए, परसेंटेज के लिए यहाँ पे 100 से डिवाइड कर देंगे, इंटू 128 ये रहा, इक्वल टू 2 टू द पावर x। 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल, राइट। नीचे का कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा 2 की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 लिख सकते हैं। इसको तो 2 की पावर x। तो यहाँ पे क्या है, 2 की पावर 4 3 7 3 10, 4 3 7 7 14, यानी 2 की पावर 14 इक्वल टू 2 की पावर x। तो यहाँ से देखो तुलना करो तो x का मान क्या आएगा, x का मान 14 आएगा, राइट। तो यहाँ पे आपका टाइप ई का जो क्वेश्चन होता है समाप्त होता है। समाप्त तो कभी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा जितनी बार क्वेश्चन बनेगा, जितनी बार एग्जाम्स होंगे, वो अलग अलग क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, लेकिन टाइप आप सीख गए हैं। अगर इन टाइप के क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं कोई भी क्वेश्चन, तो आप आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि तरीका हमने आपको बता दिया। आप क्वेश्चंस वहाँ पे डिजिट कुछ भी रख दे, आप अगर तरीका सीख गए हैं तो आसानी से कर लेंगे, ठीक। बाकी इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, यहीं पर एंड करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि अगर चाहते हैं अगला वीडियो का नोटिफिकेशन, यानी अगला वीडियो आप देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और उसका आप लाभ उठा सकें।
मिलते हैं अगली वीडियो में कल। बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।